हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंह भदौरिया, डायरेक्टर ऑफ समीक्षा इंस्टीट्यूट। आज आपसे एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, इस पर चर्चा करने के लिए आया हूं। देखिए, अभी हाल ही में एमपीपीएससी का प्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 24 अप्रैल निश्चित की गई है। तो यदि देखा जाए तो आपके पास में लगभग 3.5 महीने का समय है और इस समय का सदुपयोग यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि एक सीट आपके लिए सुरक्षित है। हाँ, इसके लिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक एमपीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है उसमें देखा जाता है कि लगभग 70 के आसपास यानी कि जनरल का मेल का कट ऑफ रहता है। इस बार की यदि हम बात करें तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 70 यानी कि मेल का कट ऑफ रहा है और फीमेल का आपका जनरल का 69 कट ऑफ रहा है। और पिछली बार यदि देखा जाए तो आपका कुछ यानी कि ज्यादा रहा था, यानी कि आपका 73 पर यानी कि मेल का पिछली बार रहा था। तो यदि हम देखें कि लगभग 70 से लेकर के और 75 के बीच में यानी कि आपका कट ऑफ रहता है। तो अब ये है कि हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमें पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएं। इसके लिए 75 प्लस यानी कि मार्क्स यानी कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी कि जीएस में आपका 75 क्वेश्चन प्लस सही करने का आपको टारगेट फिक्स करना है। ये टारगेट फिक्स करने के बाद आप इसको अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए मैं कुछ आपको बताता हूं कि आप अपनी रणनीति किस तरह से तय करें। देखिए, यदि हम देखें तो एमपीपीएससी के सिलेबस को एनालिसिस करें तो इसमें देखा जाता है कि पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पिछला पेपर हुआ था 2020 का, वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हुआ था। अब उसमें जब हम एनालिसिस करके देखते हैं तो लगभग यानी कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि 10 प्रश्न हर यूनिट से पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हर यूनिट का एक अपना वेटेज है। तो अब इस वेटेज में हमें क्या यानी कि करना चाहिए जिससे कि हमारे 75 प्लस का टारगेट पूरा हो जाए। यदि हम पूरे सिलेबस को एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपका जो सिलेबस है एमपीपीएससी का है, तो इसलिए एमपी स्टेट की चीजों को ज्यादा फोकस किया गया है। एमपी के विशेष संदर्भ में बातें की गई हैं। जिसे हम बात करें आपका इतिहास के संदर्भ में, तो इतिहास में 2 यूनिट हैं। एक आपका पूरा भारत का इतिहास और दूसरी यूनिट आपका जो यूनिट 1 है उसमें पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति से है। यानी कि एक आपका मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति जो एक यूनिट है वो 10 मार्क्स की, और दूसरी यानी कि यूनिट जो है आपके भारत के इतिहास की, कितना बड़ा सिलेबस हो जाता है जिसमें आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों को मिलाकर के आपका टोटल यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक यूनिट ही कवर होती है। जबकि आपका छोटा सा पार्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति, वो आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद हम देखें आपके ज्योग्राफी के बारे में, तो यूनिट आपका जो 3 है और यूनिट 4 ये ज्योग्राफी की है। यूनिट 3 आपके मध्य प्रदेश का भूगोल और यूनिट 4 आपका विश्व और भारत का भूगोल, यानी कि यूनिट 4 के कंपैरिजन में यूनिट 3 काफी कम है, लेकिन वेटेज दोनों का बराबर है, यानी कि दोनों आपके 10-10 नंबर की है। तो इस तरीके से आपका यूनिट जो 3 है वो मध्य प्रदेश का भूगोल 10 नंबर आपको वो दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5 और 6। इसमें आपकी राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यूनिट 5 जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था और आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और यूनिट 6 वो आपकी भारत की राजनीतिक व्यवस्था और आपका यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो यूनिट 6 जो है जिसमें आपका बहुत बड़ा यानी कि संविधान का जो पार्ट है वो इसमें दिया गया है और आपकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा पार्ट है, उसको मिलाकर के यूनिट 6 बनाई गई है जो कि आपके 10 मार्क्स की है। दूसरा तरफ हम देखते हैं कि यूनिट जो 5 है वो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और यानी कि आपका अर्थव्यवस्था के बारे में है।
यानी कि आपका छोटा सा पार्ट है जो राज्यपाल से स्टार्ट होता है और स्थानीय निकाय वगैरह, इसमें सिर्फ इतनी चीजें आती हैं, वो राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। और अर्थव्यवस्था में यानी कि मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी चीजें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और आपका यानी कि जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपका कृषि हो जाता है, इसके बाद आपका उद्योग हो जाते हैं, है ना, इन चीजों को आपको पढ़ना है। तो बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट आपकी 7 जो है वो आपकी साइंस की है, काफी बड़ी यूनिट है। इसमें एक जो वर्ड यूज किया गया है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत एक छोटा सा यानी कि टॉपिक लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें समाहित हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो बेसिक चीजें हैं वो सभी आपको पढ़नी है। इसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेशली आपका है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट भी इसी टॉपिक में है, इसी यूनिट में है। इसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग भी इसी यूनिट में है, और स्पेसिफिक आपका बायोलॉजी में एनाटॉमी और आपका जो बहुत सारे यानी कि बॉडी के जो सिस्टम है उनको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये काफी बड़ी यूनिट है आपका यूनिट 7। उसके बाद यूनिट 8 है। इसमें 2 टॉपिक स्पेशली हैं, एक आपका करंट का है, तो करंट में भी आपको नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी लेवल का करंट पढ़ना है। और इसके बाद दूसरा इसी टॉपिक का है आपका इसी यूनिट में, वो है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स में आपका नेशनल और यानी कि एमपी लेवल की दोनों आपका यानी कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और यानी कि उसके संस्थाएं पढ़ना है। तो ये यूनिट आपकी 8 हो जाती है। यूनिट 9 जो है उसमें आपका पूरा आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तंत्र से है। इसमें आपका कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, इसके बाद आपका रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये यूनिट काफी देखा जाए तो छोटी है, यानी कि एक तरफ यूनिट 7 जो साइंस की है उसमें काफी ब्रॉड सिलेबस है, वो भी 10 मार्क्स की है, और इधर आपका यानी कि एक छोटा सा पार्ट को लेकर के आपका आईटी का जो है वो यानी कि यूनिट आपका 9 है, वो यानी कि 10 मार्क्स की। तो देखा जाए तो इसके बाद आपका यूनिट जो 10 है वो आपका यानी कि राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विभिन्न आयोग हैं, यदि हम देखें तो लगभग यानी कि मोटे मोटे तौर पर 18 है, और यदि उसके अंदर का भी कंटेंट देख लें तो लगभग यानी कि 24-25 आयोग बनते हैं। तो ये 24-25 आयोग को मिलाकर के लगभग यानी कि आपके 10 क्वेश्चन इस यूनिट में भी आए। तो ये हमने आपको यूनिट वाइज यानी कि सिलेबस को एनालिसिस किया। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम फोकस करें चीजों को, तो जिसमें हमें ज्यादा वेटेज मिल सकता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि चूंकि ये मध्य प्रदेश लोकसभा के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, तो इसलिए इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को ज्यादा फोकस किया गया है। यूनिट 1 जो आपका मध्य प्रदेश की इतिहास संस्कृति, यूनिट 2 आपका जो भारत का भूगोल है, तो ये ये भारत का इतिहास है। तो ये दोनों को मिलाकर के यानी कि इतिहास से संबंधित आपके 20 यानी कि नंबर का बन जाता है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी की यूनिट 3 और 4 को मिलाकर के यानी कि मोटे मोटे आपके 2 यूनिट आपकी ज्योग्राफी की हो जाती है 20 नंबर की। उसके बाद आपका यूनिट 5 और 6 ये आपका राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को मिलाकर के 20 नंबर का होता है। इसके बाद साइंस की हम बात करें तो यूनिट 7 और 9 ये भी 20 नंबर का होता है, और यदि हम राज्य व्यवस्था में उसको भी जोड़ दें, संवैधानिक आयोग वगैरह को, तो 10 नंबर की हो जाती है। तो इसमें यदि हम देखें तो स्टेट वाइज सबसे ज्यादा बेनिफिट है, यानी कि मध्य प्रदेश को तैयार करने में बेनिफिट है, क्योंकि आपकी यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 यानी कि आपके सीधे सीधे ये 30 मार्क्स के 3 यूनिट आपकी सीधी सीधी होती है, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, 30 नंबर ये सीधे सीधे। इसके बाद स्पोर्ट्स में भी आपका मध्य प्रदेश की यानी कि खेल संस्थाएं और मध्य प्रदेश का करंट, यानी कि यदि हम उसमें आधा कर दें तो 5 नंबर का वो। तो यदि पूरा देखा जाए तो लगभग यानी कि 35 क्वेश्चन जो है आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से तैयार हो रहा है, यानी कि
1/3 से भी ज्यादा आपका यानी कि जो पार्ट कवर हो रहा है वो आपका सिर्फ एमपी को यदि इस तरह से पढ़ लेते हैं। चूंकि आप एमपी पीएससी में अपियर होने जा रहा है, इसलिए एमपी को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपको यदि इसको अच्छा एक अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लेते हैं तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, मतलब कम सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो रहा है। फिर दूसरा जो हमारा फोकस होना चाहिए वो आपका राज्य व्यवस्था पर, उसमें आपका मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और आपकी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था वाला कवर हो रहा है। ये दोनों कवर होने के साथ साथ में आपकी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो भी यानी कि राज्य व्यवस्था का ही एक तरह से पार्ट देखा जाए है, वहां से कवर हो रहा है। फिर इसके बाद आपका साइंस की 2 यूनिट कवर हो रही है, 7 और 9। तो ये वरीयता क्रम में यदि आप इसको रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपके इनकी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो सकते हैं। अब ये पढ़ने के साथ साथ में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करना है वो है कि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी यूनिट आपने तैयार कर ली है उसके एमसीक्यूज आपको तैयार करना है। इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स। समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स पूरी तरीके से यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं। इसमें आपका हर यूनिट को एक स्पेसिफिक तरीके से तैयार किया गया है, जो कि अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने तैयार नहीं किया। इसमें मैं आपको बताता हूं कि समीक्षा इंस्टीट्यूट की खासियत नोट्सों की क्या है। इसमें यह है कि हर यूनिट के स्टार्टिंग में जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक को हर यानी कि डायमेंशन से एक्सप्लेन करने के बाद फिर उस टॉपिक में जो भी यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने 1 लाइन फैक्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों के नाम से इनके लिखा हुआ है। फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या किया है कि आपके एमसीक्यूज दिए हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं जिनका आप यानी कि अभ्यास कर सकते हैं कि जो आपने ऊपर पढ़ा था उस सभी को यानी कि आप किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसको हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हर यूनिट को हमने इसी तरीके से तैयार किया है। और साथ में राज्य वन सेवा के लिए भी समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा सी सेट के पेपर को स्पेशली फोकस करते हुए उसके भी नोट्स तैयार किए हैं। समीक्षा इंस्टीट्यूट की जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो नोट्स हैं इसमें लगभग आपके 20-22 यानी कि बुकलेट हैं और साथ में आपका प्रैक्टिस सेट पेपर भी है। ये सारा कुछ यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट के यानी कि सेंटर से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी का बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और आने वाले 24 अप्रैल के एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। मतलब जो आपका टारगेट 75+ मार्क्स का होना चाहिए वो आप अचीव कर सकते हैं। बस ये है कि आप पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ जुड़ जाएं और आप अपनी तैयारी को फोकस करें और एक एक दिन का सदुपयोग करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि 24 अप्रैल को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में सफलता आप अर्जित करेंगे और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में आप शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।